प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमको फिर से जोड़ा है कि हम आज पौलुस के द्वारा लिखे गए उन पत्रों का मनन कर सकें। और आज हम दूसरा कुरिन्थियों और उसके 9वें अध्याय की ओर अपने मनन को करेंगे। लेकिन आइए इससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। आपने हमें फिर से अवसर दिया कि हम आपके वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने पाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम पौलुस के द्वारा लिखित उन पत्रों को जो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया, प्रभु इन पत्रों को हम जब मनन करते हैं तो हम सांसारिक बुद्धि के आधार पर नहीं, पर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने पाए। हम सभी की आप अगुवाई करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि हमने 8वें अध्याय में ये देखा था कि पौलुस ने मकिदुनिया की कलीसिया के विषय में कुरिन्थ की कलीसिया को दर्शाया। कुरिन्थ की कलीसिया को ये बताया कि मकिदुनिया की कलीसिया अपने कंगालपन में भी और अपने उन तकलीफों भरे समय में भी परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए, उन पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपने हाथ को नहीं रोका, पर बड़ी उदारता के साथ परमेश्वर के सेवा कार्य में अपने हाथ को बटाया। जो बातें पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी है और आगे उसका क्या परिणाम हुआ, उसके विषय में 9वें अध्याय में हम देखने को मिलता है। पौलुस यहां पर लिखते हैं अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है। पौलुस यहां पर उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके परमेश्वर ने इनको सौंपी है, और वे परमेश्वर के उस वचन का, सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पौलुस लिखते हैं, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं। पौलुस लगातार 1 साल से कुरिन्थ की कलीसिया को पत्रों के माध्यम से सिखा रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, और उसमें यह भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से मकिदुनिया की जो कलीसिया है वो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए बढ़ चढ़ कर दे रही। वही बातें उसने कुरिन्थ की कलीसिया के लिखी, और ये परिणाम देखने में आया कि कुरिन्थ की कलीसिया ने भी बढ़ चढ़ कर अपने योगदान को दिया। क्या कुछ इस पत्र में आगे लिखा गया? पौलुस लिखते हैं, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, इसलिए क्योंकि पहले से पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इन बातों को सिखाता रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं। ये वो तैयारी है जो परमेश्वर के सेवकाई के लिए, उन पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए जो परमेश्वर के राज्य के प्रसार के लिए कर रहे हैं, उनके लिए पौलुस इन बातों को बयां कर रहा है कि मैं जानता हूं और मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे मन की तैयारी को। और इसलिए आगे लिखते हैं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया के सामने घमंड दिखाता हूं। पौलुस ने अपने पत्रों के माध्यम से कुरिन्थ की कलीसिया को प्रेरित किया, उनको जागृत किया, और देखने में आया कि कुरिन्थ की कलीसिया परमेश्वर के राज्य के लिए और उन पवित्र सेवकाई के लिए जो पवित्र लोगों को ठहराया गया है, उनकी सेवकाई के लिए अपने बढ़ चढ़ के अपने हाथ को बढ़ाया है। और ये बात पौलुस मकिदुनिया की कलीसिया के बीच में भी कर रहा है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया की सराहना कर रहा है, उनके उनके देने के विषय में बात कर रहा है। और वो लिखता है कि मैंने तुम्हारे विषय में मकिदुनिया के सामने घमंड दिखाया है कि अख्या के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए। अख्या अख्या मतलब कि जो कुरिन्थ शहर है उसका प्रांत अख्या। और पौलुस 1 वर्ष से, यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया जो है 1 वर्ष से लगातार उस धन को इकट्ठा कर रही है, उस भेंट को इकट्ठा कर रही है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए। पौलुस लिखते हैं, सामने घमंड दिखाता हूं कि आख्या के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। पौलुस यहाँ पे इन बातों को कह रहे हैं कि जिन बातों को कुरिन्थ की कलीसिया ने अपने जीवन के द्वारा व्यक्त किया, देने के लिए वो आ गया, मकिदुनिया की कलीसिया भी उन बातों को सीख कर आगे बढ़ी और परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी कमती और अपनी घटी में से होकर भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के दिया है। पौलुस लिखते हैं आगे, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। पौलुस अब अपने उन सहयोगियों को, अपने उन सहकर्मियों को कुरिन्थ की कलीसिया में भेज रहे हैं कि जो 1 वर्ष से जिन भेंटों को प्रभु की सेवकाई के लिए रखा गया है या जोड़ा गया है, उसे उन भाइयों को दिया जाए ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस्तेमाल हो सके, उस सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। पौलुस कहते हैं, मैं उन लोगों को भेजना हूं। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकिदुनियावासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। पौलुस यहां पर इन बात को कह रहे हैं कि जब मैं कुरिन्थ की कलीसिया में आऊंगा, जब मैं तुम्हारे मध्य में आऊंगा या अपने भाइयों को जो
मकिदुनिया के लोग हैं, अगर वो भी मेरे साथ तुम्हारे बीच में आए तो मुझे लज्जित ना होना पड़े। वो कलीसिया के लिए बात नहीं कर रहे, पर वो लिख रहे हैं, यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं। सो एक तैयारी पौलुस करवा रहा है। पौलुस ये कह रहा है इससे पहले कि मैं कुरिन्थ की कलीसिया में जाऊं, मैं अपने सहकर्मियों को, जो मेरे साथ प्रभु के सुसमाचार प्रचार में मेरे सहकर्मी या सहयोगी हैं, मैं उनको पहले भेजकर ये देखना चाहता हूं कि जैसा जिसने मन में ठाना है, तैयारी के साथ क्या तुमने उस तैयारी को किया जो लगभग 1 वर्ष से पौलुस सिखाता आ रहा है, क्या उस तैयारी में तुम परिपक्व हुए हो? नहीं। और इसलिए वो कहता, मैं पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था। अब यहाँ स्पष्ट कर रहा है पौलुस कि उस उदारता के विषय में, उस भेंट के विषय में, जिसको विषय में मैंने पहले से वचन दिया था। 1 वर्ष से कोरिन्थ की कलीसिया इन भेंटों को इकट्ठा कर रही है कि जब पौलुस का पत्र आए और जब इसकी आवश्यकता हो, तब वो उन सहकर्मियों के द्वारा, उन सहयोगियों के द्वारा पौलुस तक वो भेंट जो है वो पहुंचाई जा सके। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि इससे पहले मैं तुम्हारे पास भेजता हूं ताकि तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे कि यह दबाव से नहीं। पौलुस ने जब इन वचनों को दिया तो देने के विषय में, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और उस सेवकाई के लिए, उन पवित्र सेवकों की सेवकाई के लिए पौलुस कहता है कि जो कुछ भी तुम उदारता से देते हो, वो तुम्हारी उदारता का फल है, जो मैंने पहले से तुमको सिखाया है। लेकिन हमने दबाव नहीं डाला। पौलुस यहाँ कहता है कि मैंने तुम्हें बेशक सिखाया है, पर मैंने दबाव नहीं डाला, कि कोई दबाव से नहीं, परंतु उदारता के फल के समय समान तैयार रहें या तैयार हो। सो पौलुस जब उस भेंट के विषय में, उन दानों के विषय में, उस परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए जब कलीसिया को सिखाए, तो कलीसिया ने बढ़ चढ़कर योगदान किया, अपने उदार मन को व्यक्त किया और उस भेंट को इकट्ठा किया। फिर आगे पौलुस लिखते हैं कि दान कैसे दें। पौलुस लिखते हैं, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। यहां पर परमेश्वर का वचन पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को इन बातों को बयां कर रहा है कि बेशक कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हम कितना दें, क्या दें, कैसे दें। ये कई बार एक इंसान के जीवन में प्रश्न आता है, पर पौलुस परमेश्वर की आत्मा के दौरान बातों को सिखा रहा है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। सो पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को देने के विषय में बात कर रहे हैं और ये सिखा रहे हैं कि जैसे मकिदुनिया के लोगों ने अपनी कंगाली में भी बढ़ चढ़कर अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अपने सहयोग को किया, वैसे ही कुरिन्थ की कलीसिया भी 1 वर्ष से तैयार है और उन भेंटों को इकट्ठा किया। लेकिन हम किसी दबाव के साथ तुमको ये नहीं कहते कि तुम अपनी भेंटों को दो, बल्कि ये सिखाते हैं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और जो कोई भी अपनी भेंटों को दे रहा है वो मन में जैसा ठानता है वैसा ही करे, कुड़ के नहीं, पर दबाव से नहीं, पर हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए दे। आगे वो लिखते हैं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयस से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे। जब देने के विषय में बात कर रहा है तो कई बार व्यक्ति इस बात को सोचता है, हम इस बात को सोचते हैं कि क्या मेरे देने से मेरी आवश्यकता में कहीं कोई कमी आएगी या घटी आएगी। लेकिन पौलुस कहता, परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, और जब जैसी तुम्हारी आवश्यकता है वह तुम्हारे पास तुमको प्राप्त हो जाएगा, और हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अंत में पौलुस लिखते हैं आगे कि अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा
परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओगे। सो पौलुस सिर्फ देने के विषय में नहीं, लेकिन हर एक उन इंसानों के लिए भी बात कर रहा है, विश्वासियों के लिए बात कर रहा है, जो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग हैं, मकिदुनिया के लोग हैं, जो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, अपनी कंगाली में भी, अपनी घटती में से भी उन्होंने प्रभु के राज्य के लिए किया है। तो पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर वो अनुग्रह का दाता है कि तुम्हारी हर एक कमी घटी को दूर करेगा, और जैसा तुम्हारी आवश्यकता है वो समय रहते हुए तुम्हें पूरा मिलेगा, और तुम धनवान किए जाओगे। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर के बहुत धन्यवाद होता है। सो पौलुस कह रहे हैं, जो देने की सेवा है, जो भेंट देने की सेवा है, उसके द्वारा सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए ही नहीं, पर जो इस सेवकाई के लिए चुने गए हैं, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जो इस पवित्र सेवकाई के लिए है, अगर आप उनको देते हैं तो इसके द्वारा उनकी भी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और परमेश्वर का भी धन्यवाद होता है। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके कि वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो, और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। तो यहाँ पर पौलुस उस भेंट के विषय में, मकिदुनिया की भेंटों के विषय में, कुरिन्थ की कलीसिया की भेंटों के विषय में, दान के विषय में बात कर रहा है कि किस प्रकार से तुमने परमेश्वर के लिए उदारता के साथ दिया है। और ये तब संभव है जब मन धन्यवादित हो, जब मन उदारता से भर जाए, परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रति धन्यवादित हो। तब मन अपने आप परमेश्वर के सम्मुख समर्पित भाव से, हर्ष के साथ अपनी भेंटों को देता है, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का और उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। पौलुस अंत में लिखते हैं कि कलीसिया ने, चाहे वो मकिदुनिया की कलीसिया हो और चाहे वो कुरिन्थ की कलीसिया हो, अंत में पौलुस ये कहते हैं कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। वो दान, वो अनुग्रह, वो उदार मन जो परमेश्वर ने हमारे प्रति प्रकट किया, उस उदार मन के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस आशीष के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, 8वें अध्याय में पौलुस ने मकिदुनिया की कलीसिया के विषय में वर्णन किया और उनकी देने के विषय में वर्णन किया, लेकिन पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को भी इस पत्र के द्वारा ये बताता है कि अब हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, अब हम अपने मित्रों को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, उस भेंटों के लिए जो इकट्ठा किया गया, एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष मकसद के लिए, पवित्र लोगों की सेवकाई के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, और उस सुसमाचार प्रचार कार्य के लिए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया की सराहना करता है, और वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुमने उदारता के साथ अपने मनों को तैयार किया। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर जिसका मन तैयार नहीं, वो दबाव में आके नहीं, पर धन्यवाद के साथ अपनी भेंटों को समर्पित करे। आज के वर्तमान दौर में मेरे और आपके लिए ये वचन क्या है? आज हम इस वचन के द्वारा इन बातों को सीखने पर परमेश्वर देने वाले के मन को देखता है, ना कि उसकी भेंटों को। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख हम जब भी अपने समय को निकालते हैं, या अपने वक्त को निकालते हैं, या अपनी भेंटों के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने धन्यवादी मन के साथ और उदारता के साथ अपनी भेंटों को प्रभु के सम्मुख रखें। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गिक भंडार से पूरा करता है। ईश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम उस परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के लिए और उस आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस दान के लिए जो क्षमा और आशीष हमें मिली है, उस आशीष के लिए हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु के वचन में दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।